बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। काफ़ी सारे दोस्तों के मैसेजेस आ रहे थे कि बीएस सेल्फ सपोर्ट का क्या मतलब है। अगर आपका एडमिशन हो जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में या किसी भी यूनिवर्सिटी में, उसमें दो तरह की लिस्टें होती है, मॉर्निंग लिस्ट और इवनिंग लिस्ट। लेकिन कुछ स्टूडेंट को ये समझ नहीं आ रही कि जो सेल्फ सपोर्ट की लिस्ट है उसका क्या मतलब है। देखें, आपको पता है कि कोई भी यूनिवर्सिटी होगी या कोई भी डिपार्टमेंट होगी, वो दो तरह की लिस्टें लगाता है, मॉर्निंग लिस्ट और इवनिंग लिस्ट। अब वो स्टूडेंट जिनका मेरिट बन जाता है मॉर्निंग लिस्ट के अंदर, ठीक है, बात को समझने की कोशिश करना। अगर आपका मेरिट बन जाता है मॉर्निंग लिस्ट के अंदर तो आप यानी कि आपका नाम मॉर्निंग में आ जाएगा। देन आपको फ़ीस भी कम जमा करवानी पड़ेगी, क्योंकि मॉर्निंग की फ़ीस जो है कम होती है, तो उनकी क्लासेस भी जल्दी शुरू होती है और जो है जल्दी उनको फिर क्या हो जाती है, छुट्टी हो जाती है। लेकिन इवनिंग और सेल्फ सपोर्ट में क्या डिफरेंस है, अब बात यहाँ पर शुरू होती है। अक्सर लोग इस चीज़ की कन्फ्यूजन में है कि एक है इवनिंग की क्लासेस और दूसरी है सेल्फ़ की क्लासेस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हमें समझाया जाए। अक्सर लोग ये समझ रहे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट ये समझ रहे हैं कि जो सेल्फ़ की स्पोर्ट की सीट है ना, वो शायद ख़रीदी जाती है, यानी कि पैसों से ली जाती है, या उसको आप प्राइवेट एडमिशन कह लो। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब देखना, बात को समझने की कोशिश करना आप लोग। मॉर्निंग की 3 लिस्टें लग गई, जितने स्टूडेंट उन्होंने रखने थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने पहली लिस्ट में 10 स्टूडेंट रख दिए, दूसरी लिस्ट में उन्होंने 5 स्टूडेंट रख दिए, और तीसरी लिस्ट में मॉर्निंग के उन्होंने 15 स्टूडेंट रख दिए। टोटल उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल जितने स्टूडेंट रखने होते हैं उनकी अपनी मर्ज़ी होती है। अब वो स्टूडेंट तो मॉर्निंग में चले गए, ठीक है, जो लिस्टें पहले लगी वो तो मॉर्निंग की होगी लिस्टें। अब बात शुरू होती है कि जब आपकी मॉर्निंग की लिस्टें ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, उसके बाद लगेंगी इवनिंग की। और इवनिंग की लिस्टें ही बेसिकली क्या है, सेल्फ सपोर्ट की सीट्स हैं। आपको पता है कि इवनिंग और सेल्फ सपोर्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर आप लोग ये समझ रहे हो कि अगर मैं इवनिंग में जाऊंगा तो यानी कि मैं सीट ख़रीदूंगा, ऐसा नहीं है। मॉर्निंग का भी मेरिट है, इवनिंग का भी मेरिट है, और वही इवनिंग में अगर आपका एडमिशन हो रहा है देन उसको कंसीडर किया जाता है सेल्फ सपोर्ट बेस्ड सीट। बाकी इसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि आप पैसे देकर सीट हासिल कर रहे हो, या आप कुछ सिफारिश बेस पर सीट हासिल कर रहे हो, या आप कुछ लेन देन करके जो है यूनिवर्सिटी से सीट हासिल कर रहे हो किसी भी डिपार्टमेंट की। इस चीज़ का कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। सेल्फ सपोर्ट और इवनिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी, यानी कि 0% भी डिफरेंस नहीं है। इवनिंग की क्लासेस और सेल्फ़ की क्लासेस में यानी कि सेम है, यानी कि ये सेल्फ़ और इवनिंग एक ही चीज़ के दो नाम है। बेसिकली क्या है, एक ही चीज़ के दो नाम है। अब मॉर्निंग और इवनिंग और सेल्फ सपोर्ट, इनमें फ़र्क है फिर, यानी कि मॉर्निंग और आपकी सेल्फ सपोर्ट वो तो सेम रहा ना। और फिर वो जो आप मॉर्निंग का कह रहे हो, यानी कि अगर मेरा बीएस मॉर्निंग में एडमिशन हो जाता है किसी भी यूनिवर्सिटी में, सरगोदा यूनिवर्सिटी में, तो उसका मतलब ये हुआ कि आप मॉर्निंग में चले जाओगे, आपकी लिस्ट यानी कि मेरिट पर आएगी। उसके बाद जितनी लिस्टें लग जाती हैं मॉर्निंग की, देन उसके बाद स्टार्ट होती हैं लिस्टें इवनिंग की। अब इवनिंग और सेल्फ सपोर्ट में मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, कोई भी डिफरेंस नहीं है। इस चीज़ को कंफ्यूज मत करें, इस चीज़ का मिक्सचर आप लोग मत बनाएं, ठीक है। और इसके अलावा अक्सर लोग ये भी समझ रहे थे कि अब मॉर्निंग और इवनिंग की अगर लिस्टें लग गई हैं, उन्होंने स्टूडेंट्स वगैरह फिल कर दिए, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मॉर्निंग की लिस्ट में उन्होंने रखने थे 35 बंदे, 35 स्टूडेंट रखने थे, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम हो गया। अब इवनिंग की भी उन्होंने रखने थे 35 स्टूडेंट्स। अब 35 स्टूडेंट तो उनके मेरिट पर आ गए, 35 मॉर्निंग के 35 इवनिंग के। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल को समझने की कोशिश करना। अब वो स्टूडेंट अगर उनमें से कोई सीट छोड़ के चला जाता है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने 35 रखे मॉर्निंग के अंदर, 35 रखे इवनिंग के अंदर, 35 अब मॉर्निंग के ऐड हो गए, उनकी क्लासेस शुरू हो गई। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि उनमें से मॉर्निंग की और इवनिंग की कुछ स्टूडेंट छोड़ जाते हैं, तो वो स्टूडेंट 35 जो मॉर्निंग के हैं उनमें से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ऊपर वाले 5 भी चले जाएँ ना, ठीक है, ऊपर वाले 5 स्टूडेंट भी चले जाएँ, तो आलमोस्ट तमाम यूनिवर्सिटीज़ का यही रूल होता है। ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ इस रूल को फॉलो करती हैं कि वो 5 स्टूडेंट जो इवनिंग में बैठे हैं, फ़र्स्ट रोल नंबर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, यानी कि पहले जो इवनिंग में बैठे हैं पहले 5 स्टूडेंट, वो उनको शिफ्ट कर देंगे उन स्टूडेंट की जगह पर जो बंदे छोड़ के गए हैं मॉर्निंग के अंदर, ठीक है। बात समझ आई। मॉर्निंग से यानी कि आप छोड़ कर गए 5 स्टूडेंट, कितने, 5 स्टूडेंट अब छोड़ के चले गए।
पीछे मॉर्निंग में कितने बच्चे बच्चे 30 बच्चे, जबकि टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स फॉर एग्जांपल कितनी थी, 35 थी फॉर एग्जांपल। उन्होंने 35 स्टूडेंट जो है रखने थे। एक मिनट यार, मोहल्ले वाले भी ना, तो 35 स्टूडेंट उन्होंने रखने थे। तो अब 35 स्टूडेंट में से 5 स्टूडेंट छोड़ कर चले गए, तो वो जो 5 सीटें मॉर्निंग की बची उनको कौन फिल अप करेगा? ठीक है, आपको ये बात समझ आ रही है या नहीं, मैं इस चीज़ को समझाने की कोशिश करूँ। तो वो स्टूडेंट जो इवनिंग में पहले रोल नंबर है वो मॉर्निंग की जगह पर आ जाएंगे। कहाँ पर? वो जो स्टूडेंट मॉर्निंग में 5 छोड़ कर चले गए, उनका किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, या वो MBBS के चक्करों में थे, या वो कोई उनके फिनंशियली प्रॉब्लम्स थी, जैसे भी होता है वो अगर छोड़ के चले जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो स्टूडेंट जो इवनिंग से मॉर्निंग में शिफ्ट हुए हैं, वो जो 5 सीटें बचेंगी, उन सीट्स का क्या होगा? उन सीट्स का ये सीन होगा कि वो स्टूडेंट जो वेटिंग में थे, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरिट रुका था 890 पर किसी भी डिपार्टमेंट का, फॉर एग्ज़ाम्पल 890 वाला जो था इवनिंग की लिस्ट में, फॉर एग्ज़ाम्पल वो लास्ट पर था, ठीक है। अब 890 थे, और फिर 889, 888, 887, 886, 885 वाले क्या आ जाएंगे? वो जो वेटिंग में थे, ठीक है। बात आप समझ रहे हो या नहीं? यानी कि ये बंदा हटा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये बंदा हटा, इसके पीछे लाइन थी 5 की, ठीक है। ये वाले 5 उधर चले गए मॉर्निंग में। अब ये जो सीट खाली हो गई, ये वाले 5 कहाँ आएंगे? ये इस सीट्स इवनिंग की सीट्स पर आ जाएंगे। समझ रहे हो ना बात को? मैं रियाज ही नहीं समझा रहा, मेरी मैथ खुद की कमज़ोर है। बात को पता नहीं आप समझ रहे हो या नहीं, कि यानी कि जो स्टूडेंट मॉर्निंग छोड़ कर चले गए हैं किसी भी वजह से, मॉर्निंग की लिस्ट में से उनका नाम आया था, फ़ीस सबमिट हो गई थी, किसी रीज़न से वो छोड़ कर चले गए हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि वो सीट्स खाली हो जाएंगी मॉर्निंग की, और उन सीट्स को फिल आकर करेंगे इवनिंग वाले जो 5 स्टूडेंट हैं जो पहले रोल नंबर होंगे। अब सवाल पैदा होता है कि वो स्टूडेंट जो इवनिंग से मॉर्निंग में शिफ्ट हुए हैं वो सीट्स कहाँ जाएंगी? क्योंकि वहाँ तो 5 सीट इवनिंग में खाली पड़ी हैं, तो वो सीट्स मिलेंगी उन स्टूडेंट्स को जो स्टूडेंट्स क्या होंगे, वेटिंग में होंगे, यानी कि जिन स्टूडेंट के मार्क्स नेक्स्ट होंगे। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अगर 890 क्लोजिंग मेरिट हो गया था इवनिंग पर, उसके बाद कोई लिस्ट नहीं लगी मेरिट की, उसके बाद वो स्टूडेंट जिसके मार्क्स 889 थे, 888 थे, 887 थे, 885 थे, वो स्टूडेंट फिर इवनिंग में आ जाएंगे। ऐसे बात ख़त्म, आपका एडमिशन हो गया। ये है डिफरेंस। बाकी मॉर्निंग और इवनिंग और सेल्फ सपोर्ट, इनमें यानी कि यही डिफरेंस है। मॉर्निंग में और सेल्फ सपोर्ट में डिफरेंस है, लेकिन सेल्फ सपोर्ट और इवनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। सेल्फ सपोर्ट और इवनिंग बेसिकली एक ही चीज़ के दो नाम हैं। अगर मॉर्निंग, सेल्फ सपोर्ट और इवनिंग की सीट में कोई डिफरेंस है तो वो है फ़ीस स्ट्रक्चर्स का, आपके शेड्यूल्स टाइमिंग का, आपके कुछ भी बाकी डिफरेंस नहीं है। ना आपके टेस्ट का डिफरेंस है, ना आपकी बुक्स का डिफरेंस है, ना आपके उसका फ़र्क है, टीचर्स का फ़र्क है, ना लैब का फ़र्क है, जस्ट टाइम शेड्यूल्स और फ़ीस स्ट्रक्चर का फ़र्क है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। और सेल्फ सपोर्ट और इवनिंग में भी कोई डिफरेंस नहीं है। ये दोनों क्या हैं, एक ही चीज़ के दो नाम हैं। तो दोस्तों आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी क्लियर ना हुआ तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। और भी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं जिसमें आपके कमेंट्स वगैरह लिखे हुए, तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।